आरएस मेंस और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती की एग्जाम तिथि को पोस्टपोन करवाने को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है और काफी समय से ये चल रहा है, लगभग 15-20 दिन से आप देख सकते हो। और अब जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ट्विटर पर भी ट्रेंड करवाया जा रहा है। लेकिन अभी जो है सरकार के द्वारा, सरकार के नेताओं के द्वारा अलग अलग चीजें बोली जा रही है। सरकार के नेता एक तरफ तो आश्वासन दे रहे हैं स्टूडेंट को, नहीं साहब हम करवाएंगे, जैसे मदन जी राठौड़ है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आश्वासन दिया है, बिल्कुल आश्वासन दिया है, कल प्रतिनिधिमंडल मिलके आएगा। दूसरी तरफ कल ही जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके एक्स अकाउंट पे आरएस मेंस को लेके कोलेटर के बारे में जानकारी दी गई है कि 14 जून को जो है कोलेटर जारी हो जाएगा, ये बताया गया है। बात आज ये करते हैं कि क्या नेताओं के हाथ में है क्या पोस्टपोन करवाना, है या नहीं है, कितनी इनमें सच्चाई है, आपके सामने रियलिटी पे अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जी हैं दिया कुमार जी, उन्होंने आरएस मेंस को लेके पोस्टपोन होनी चाहिए इसको लेके लेटर लिखा है। जब मुख्यमंत्री को, इतने बड़े नेता है, उन्होंने लेटर लिख दिया तो मुख्यमंत्री जी आवाज पहुंच ही नहीं दिया, आवाज पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ अभी जो है वर्तमान में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और अभी उम्मीद जो है ना, उम्मीद किन्ने इन्हीं पे टिकी है। अभी मदन जी राठौड़ हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इन्हीं पे टिकी है पूरी। और अभी पालनहार यही है भारतीय जो अपने स्टूडेंट हैं उनका, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं बात करूंगा, आश्वासन दिया है 100%। जो 100% तो आश्वासन क्या होता है कि आश्वासन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी है, 100% का मतलब है कि पूरी है वो तो, लेकिन पॉसिबिलिटी है, संभावना है। आश्वासन ये दिया है, आश्वासन। अब जब इनसे बड़े ये है या ये इनसे बड़े हैं, सबसे बड़े तो भाई मुख्यमंत्री हैं, तो जस्ट मुख्यमंत्री के साथ साथ ही रहने वाले हैं। इन्होंने लेटर लिख दिया, उस चीज का भी फर्क नहीं पड़ा। उसके साथ साथ मदन जी हैं, उन्होंने लिखा है, मदन जी एक और हैं अपने प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने भी जो है बताया है कि बिल्कुल बात की जाएगी। फर्स्ट ग्रेड को लेके प्रतिनिधि मंडल भी मिला था और इनको भी चर्चा है। न्यूज़ देखते रहते हैं, धरना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से हो रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर जो है आरएस मेंस वाले हैं अभ्यर्थी, वो धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। अपने देश का, प्रदेश का आप दुर्भाग्य मान सकते हो। वर्तमान हकीकत तो यह है कि वास्तव में दुर्भाग्य है कि जो सरकार है ना, सरकार कौन सी दिशा में चल रही है ये उनको भी नहीं पता है। हकीकत है ये चीज। प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं ये, और इनको अगर एजुकेशन की स्पेलिंग पूछ लेना, हकीकत है ये एजुकेशन वो नहीं पता इनको, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया साहब। अब कोई चीज बना दी तो ये भी पीछे नहीं हटने वाले कि साहब हटे क्यों, मिनिस्टर है तो मिनिस्टर है ही। तो कई चीजें हैं जो सुधार होना चाहिए अभी भी। मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के लिए वास्तव में ऐसा होना चाहिए, इनको एजुकेशन नहीं पता, 10वीं पास है कि 8वीं पास है, कौन सी पास ये नहीं पता। आपने अभी देखा भी होगा कि एक जो स्टूडेंट है 10वीं की, उन्होंने पूछा कि मैं 10th में हूँ, कि कोई तो बोल रहा था कि 10वीं में थी, तो 10th और 10वीं का मालूम नहीं। हकीकत है ये चीज़ है। शर्म आती है जब ऐसे अपन आज 2025 के अंदर जी रहे हैं, वो 2025 के अंदर ऐसे हाल है। 1947 का भारत याद आता है कि यार उस टाइम एजुकेशन नहीं थी तो उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे बन सकते थे, चलता है अपन को ठीक। लेकिन आज 2025 के अंदर क्या विधायक है ही नहीं क्या भारत, राजस्थान के अंदर पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन साहब चीजें किस्मत है और किस्मत के भरोसे चल रही है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री साहब है, तो मुख्यमंत्री जी भी यही हाल है साहब। 200 विधायकों में ऐसे पहली बार हुआ है कि पहली कि मुख्य वो बने, विधायक बने, और विधायक बनते ही आपने पूरे देश का जिम्मा दे दिया। तो अब यार मुख्यमंत्री के लिए अनुभव होना जरूरी है। अनुभव नहीं होता है तो वो फैसले सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। एक मंत्री किधर जा रहा है, एक मंत्री किधर जाता है, विधायक क्या बोल रहा है, किरोड़ी लाल बाबा जी हैं वो अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं एसआई को लेके। भाई साहब ये चीजें सुधरनी चाहिए। ये ऐसे एक जो विपक्ष है, विपक्ष अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है वो पता है, लेकिन विपक्ष क्या करेगा इसके अंदर। आपकी जो कार्यशैली है वो सही तरीके से तालमेल होना चाहिए। एक स्टेटमेंट आ गया तो आएगा, मुख्यमंत्री जी खुद की नहीं चल रही है, आप ये चीज देख रहे हो। आप अगर चलती तो आरएस मेंस पोस्टपोन हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई साहब। तो हर चीजें आज के समय में ऐसा दुर्भाग्य है अपना कि बिना जो है, बिना दिशा में सरकार चल रही है। अब ये कब तक 5 साल चलेगी, बीच में चेंज होता है क्या होता है, उम्मीद तो यही करते हैं थोड़ा चेंज होना चाहिए, सही तरीके से डिपार्टमेंट बैठना चाहिए। वरना रेट वाले जो हैं, रेट में रेट का भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, ये चीज भी है। तो पासपोर्ट को लेके नेताओं के वर्तमान में स्थिति ये है, किसी के कुछ हाथ में नहीं है, आरपीएससी के हाथ में। आरपीएससी चाहेगी, आरपीएससी अगर चाहेगी तो ये पोस्टपोन हो जाएगी दोनों एग्जाम, और आरपीएससी नहीं चाहेगी तो ये पोस्टपोन नहीं होगी। जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से जो है
तय समय पर होना जायज है। आरएस का आ चुका है और फर्स्ट ग्रेड का भी आ जाएगा। आज अध्यक्ष साहब जो हैं, आज अध्यक्ष जी अपना पद भी संभाल लेंगे। यू आर साहू जो है वो अध्यक्ष बने हैं, तो वो अपना पद भी ग्रहण कर लेंगे और बताते हुए बोलेंगे साहब ये तो संवैधानिक संस्था है, आरपीएससी जो है यूपीएससी की तर्ज पे हम कार्य करेंगे, तो ये तय समय पे लेना जरूरी है हमें। अब आगे वाली तय समय पे आए वो आएगी नहीं है, वो गारंटी नहीं है। तो ये चीज है। तो आज के समय में नेताओं की स्थिति ये है, वरना ऐसा नहीं होता है कि अगर नेताओं ने, उप मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो उसके बाद में बचा ही कौन है। तो मुख्यमंत्री जी बोलने के बाद में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बोलने के बाद में मुख्यमंत्री जी का अक्स पर जो है इस तरीके से आना, ये चीजें दोनों अलग अलग है, विरोधाभास है। ये चीजें उनके लिए नुकसानदायक नहीं है, ये जनता के लिए, हमारे आप लोगों के लिए नुकसानदायक है ये। तो इसलिए चेंज होना चाहिए, यही अपनी मांग है। और आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है। अभी वर्तमान स्थिति तो यही है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, आश्वासन है। वे बढ़िया, वैसे तो उम्मीद की किरण अभी इन्हीं की तरफ टिकी हुई है सभी की। फर्स्ट ग्रेड वाले लो, आरएस वाले ले लो, उनके लिए ठीक है साथियों। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।